नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के परसन ओपी अंतर्गत। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है परसन ओपी घर। और यहाँ आने का आज मुद्दा ये था, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है पहले तो कई बार अवैध अंग्रेज़ी शराब को लेकर के छापेमारी की जाती थी। अवैध शराब की तो चर्चा की जाती थी कि नकली शराब बनाया जाता है, जिसका रेपर, शीशी, बोतल सब बरामद किए जाते थे। लेकिन आज खोरी महुआ एसडीपीओ के द्वारा एक नया ही खुलासा किया गया है, एक अलग ही खुलासा किया गया है। और ये नकली अंग्रेज़ी दवा के साथ साथ आयुर्वेद में मिलाने के लिए एक फैक्ट्री नुमा जो नकली दवा का कारोबार किया जा रहा था, उसका छापामारी किया गया है और आज उन्होंने खुलासा किया है। इस दवा में आयुर्वेद का दवा, चाहे वो शुगर हो चाहे दर्द की दवा हो, उसको बनाया गया था और उसमें मिक्सी भी बरामद किया गया है, जो एलोपैथी दवा को उसमें मिक्स करके पीस करके एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों दवा को मिला के बेचा जाता था। और उसका रेपर भी अलग से छपा के रखा गया है, शीशी भी उसमें अलग से रखा गया, बोतल भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरह से ये मरीजों के साथ में खेलवाड़ किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब गुप्त सूचना खोरी महुआ एसडीपीओ को मिली तो उन्होंने छापेमारी करके इसमें भारी मात्रा में रेपर, शीशी और कैप्सूल का जो कैप है, खोलिया है, उसको और तमाम सामान को जब्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक मरीजों के लिए एक जानलेवा दवा है और कहीं ना कहीं इस तरह के दवा का सेवन करने से मरीज का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आइए क्या कुछ कहा इस दौरान खोरी महुआ एसडीपीओ और ड्रग इंस्पेक्टर ने, हम पूरी बात आपको सुनी। करीब शाम 5 बजे मुझे सूचना मिली कि धनवार थाना अंतर्गत परसन ओपी में नौकाडीह के क्षेत्र में कुछ नकली दवा बनने का कारोबार चल रहा है। तब मैं यहाँ पे छापामारी करने के लिए आया और सबको सूचना, वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दी गई थी सबके बारे में। तो जब मैं यहाँ पे छापामारी करने आया तो मैं 3 जगह छापामारी किया। एक घर में कुछ दवा मुझे मिली, नकली दवा। दूसरे घर गया तो वहाँ भी कुछ नकली दवा मिली और बहुत सारे बोतल्स मिले। जब मैं तीसरे घर गया तो वहाँ पे मुझे एक गाड़ी मिली। गाड़ी मुझे लगा कुछ संदिग्ध अवस्था में है। गाड़ी का नंबर था JH11V5315। मैंने इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब कंफर्म कराया तो गाड़ी के मालिक का नाम मिला शाबिर साहब, पिता का नाम हुआ मुजिम साहब। तो फिर मैंने उस गांव के मुखिया को बुलाया और जिम्मेदार लोगों को बुलाया। उनके सामने उनके घर वालों से गाड़ी की चाबी लिया। जब गाड़ी की चाबी खोली तो पीछे डिक्की में इस तरह के बहुत सारे बोतल्स मिले जो चूरन का इशारा कर रहे थे। तब संदिग्ध हुआ कि यही हो ना हो यहाँ पे नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। तब मैंने जब बाकी जगहों पे छापामारी किया तो मुझे कुछ इस तरह के सैंपल मिले, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजी दवा लग रही है, एलोपैथी दवा कहीं से नहीं लग रही है। और यहाँ पे रेड मार्क है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बताता है कि यहाँ पे शाकाहारी नहीं, कुछ मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें हुआ है, क्योंकि लाल इशारा करता है मांसाहारी, ग्रीन इंडिकेट करता है शाकाहारी। फिर मुझे वहाँ पर कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स के पैकेट मिले। यहाँ पे कुछ खाली डब्बे इस तरीके के मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर बहुत सारे इस तरह के चूरन मिले हमारे वहाँ पे, जो सील किया हुआ है। और कुछ हमें स्टिकर्स मिले वहाँ पर, अलग अलग तरह के स्टिकर्स मिले। और कुछ वहाँ पे डायबेट इस तरह की दवा भी हमको मिला। तो इशारा कर रहा है कि ये डॉक्टर डायबेट है, शुगर के मरीजों के लिए इलाज किया जाता है, कि ये बोल करके कि ये आयुर्वेदिक है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर ये एलोपैथिक दवा क्या कर रही है, मतलब ये सारा इस तरह का कर रहा है कि एलोपैथिक दवा में मिलावट करके उसका आयुर्वेदिक दवा के नाम पे बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश कर दिया गया, कार्रवाई हो जाएगी। और अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दी गई है। एसडीएम साहब भी कोई संज्ञान में है, सीओ साहब के संज्ञान में है। अभी गिरफ्तारी नहीं, वो भागा हुआ है। मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज भी हुआ नहीं, दर्ज होने वाला है। अभी हम जब्ती सूची बना रहे, क्योंकि भारी मात्रा में पकड़ाया है तो बनाने में समय लगेगा। फिलहाल तो एक का ही उपाय है, साबिर साई का उपाय है, क्योंकि गाड़ी उसी की मिली थी हमारे पास। बाकी से बरामद, हाँ, ये जो सैंपल दिख रहा है आपको, ये गाड़ी से बरामद हुआ है। बहुत सारी खाली बोतल वहां से बरामद हुआ था। इस तरह का एक बड़े पैकेट में रखा हुआ, करीब 200 डब्बा इस तरह का है, जो उससे गाड़ी के डिक्की से बरामद हुआ है। कहते हैं कि नकली दवाओं का एक सिंडिकेट चल रहा था। उसे कल
ढूंढ के निकाला गया है कि एक सिंडिकेट की कुछ कड़ी हमें मिली है, आगे पे भी कार्रवाई होगी। है कि यहाँ पे जितने भी बॉटल्स और रैपर, इससे पता चलता है कि इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। ये क्या करें, ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, जैसे पता चला कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं। ये मेनली शुगर का इलाज करते हैं। शुगर में आयुर्वेदिक दवा देते हैं, लेकिन शुगर के साथ ये आयुर्वेदिक दवा के साथ ये एलोपैथिक के ओजोमेट, जो शुगर में एलोपैथी के डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनको इस मिक्सी में पिस के इस तरह के जो है बॉटल में भर के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट को दो तरह की दवा मिल रही है, एक आयुर्वेदिक भी और एक एलोपैथिक भी, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जा रहा है, जिससे ये बहुत जल्दी आराम मिल जा रहा है। तो ये डॉक्टर का भी नाम जो है काफ़ी फैल गया है, लगता है पता चला कि वो जल्दी जो है बहुत पेशेंट आते हैं, मतलब ठीक हो जा रहा है। तो इनका साइड इफेक्ट और के बारे में इन डॉक्टर को तो मालूम है ही नहीं, क्योंकि हम दो तरह की दवा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रैपर भी मिल रहा है, रैपर से ये पता चल रहा है कि ये खुद का फिलिंग करके इसमें रैपर भी लगा रहे हैं ये, लेकिन इनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ये बिना वैध लाइसेंस के जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है इनके द्वारा, जो 18C के तहत उल्लंघन है। 18C के तहत जो है उल्लंघन है। 27B में इनका जो है दंडनीय अपराध का जो है इसमें सखा किया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग में। इसके लिए हमने सैंपल लिया है, उसको अभी जांच के लिए लेबोरेटरी हम भेजेंगे। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी इसमें। लेकिन स्पष्ट ये हो रहा है कि एलोपैथिक दवा भी हाँ, ये चीज स्पष्ट हो रही है कि एलोपैथिक दवा में, आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथी की दवाई मिक्स किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। सबसे पहले ये है कि इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। इनके पास बॉटल मिल रहा है, इनके पास मिक्सी मिल रहा है, इनके पास आयुर्वेदिक औषधि भी है, इनके पास एलोपैथिक औषधि भी है और मिक्सी है, जिसके द्वारा जो है ये मिक्सिंग जो है इसका चूरन का काम करके, मिक्सिंग करके, फिलिंग करके ये मार्केट में और पेशेंट को जो है दे रहे हैं। ये चूंकि इनके पास ज़्यादातर दवाई शुगर की, अभी तक जैसे प्रथम दृष्टया से हमको पता चला कि ये मेनली शुगर की दवाई और दर्द की दवाई, ये रिमोटॉइड एक कैप्सूल्स हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम है इसमें। ये मेनली दर्द में यूज होता है। घुटने में अगर किसी को दर्द है तो अगर इनको दिया जाए तो बहुत जल्दी रिलीफ होता है। और खासकर ये वाले जो ओजोमेट हैं, ये शुगर वाले पेशेंट के लिए है, ये शुगर की दवाई है। तो ये आयुर्वेदिक में ये दोनों को मिक्स करके मिलाते हैं, दर्द में ये भी मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं, ताकि जो है शुगर को, दर्द के लिए जो घुटने में दर्द में जो यूज हो रहा है इनको मिलाते हैं, और शुगर के लिए ये मिलाते हैं। मतलब घातक? हाँ, ये तो घातक है ही, क्योंकि आयुर्वेदिक के साथ आप एलोपैथिक दे रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? अभी तो जांच के लिए, सबसे पहले दवा जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जा रहा है, और अभी हमने सीजर लिस्ट बना लिया है इनका। सीजर लिस्ट बना के हम अभी अपने डिपार्टमेंट को सूचित किए हैं। अग्रतर कार्रवाई जो है इसमें प्रोहिबिशन होगा, उसमें विदाउट लाइसेंस का भी केस बनेगा, क्योंकि इनके द्वारा बिना ड्रग लाइसेंस का, बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का इनके द्वारा ड्रग का संधारण भी किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है, निर्माण भी किया जा रहा है। आउटसाइड आयुर्वेदिक, इनसाइड एलोपैथिक।